हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर। तो आप सभी को सर्वप्रथम हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी यूं ही जन जन की भाषा बने और हिंदी निरंतर विश्व स्तर पर नए नए प्रतिमानों को गढ़े, ऐसी हम सभी की कामना। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है कथेतर गद्य विधाओं से है, जो यूपीएचसीएससी विज्ञापन संख्या 51 के संदर्भ में थी। ठीक है, तो इससे संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है वो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की क्लास को। तो जो क्लास है वो हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो क्विज के क्वेश्चन है। तो समय का अभाव समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, हम वो क्विज के ही क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, तो आपको प्रश्न बहुत अच्छे आपको मिल जाए, बस यही हमारी कोशिश है। बाकी इन चीज़ों में थोड़ा सा आप लोग भी कंप्रोमाइज़ करेंगे, थोड़ा उसको अपने तरीके से तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं स्टार्ट, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अपनी खबर में लेखक ने कितने वर्षों का वर्णन किया है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की जो आत्मकथा है अपनी खबर, उसमें कितने वर्षों का वर्णन किया है? 21 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या 60 वर्ष? तो लेखक ने इसमें 21 वर्षों का कुल वर्णन किया है। अपने जीवन के 21 वर्ष का वर्णन इस आत्मकथा में उनका मिलता है। अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने निम्न में से किस पत्र का संपादन नहीं किया? आज, स्वदेश, विक्रम, मतवाला। किस पत्र का उन्होंने संपादन नहीं किया? और प्रताप। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रताप नाम का पत्र है इसका संपादन उन्होंने नहीं किया, बाकी इन सभी पत्रों से उनका कुछ न कुछ संबंध रहा है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के साथ 2 दिन साक्षात्कार में प्रेमचंद जी ने किसे संसार का सर्वश्रेष्ठ कहानीकार बताया है? ठीक है, तो वो किसको संसार का सर्वश्रेष्ठ कहानीकार बताया है? सुदर्शन को, कौशिक को, जैनेन्द्र को या चेखव को? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि चेखव को, प्रेमचंद जी ने चेखव को सर्वश्रेष्ठ कहानीकार बताया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, ऋण जल धन जल में रेणु जी के लिए श्रद्धांजलि लेख किसने लिखा है? ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक कुछ शब्दों में हो सकता है वॉइस टाइपिंग की वजह से। तो ऋण जल धन जल जो रिपोर्टाज है फणीश्वर नाथ रेणु का, उससे ये क्वेश्चन है कि इसमें रेणु जी के लिए श्रद्धांजलि लेख किसने लिखा है? श्रद्धांजलि लेख क्यों कहा गया? क्योंकि ये रेणु जी की निधन के बाद ये प्रकाशित हुआ है। ठीक है, ये रिपोर्ट था, इसलिए श्रद्धांजलि लेख उसमें एक आता है। तो वो किसने वो श्रद्धांजलि लेख लिखा है? रघुवीर सहाय, निर्मल वर्मा ने, अज्ञेय, जैनेन्द्र ने, रागे राघव या कौशिक ने, या इनमें से किसी ने? तो रघुवीर सहाय और निर्मल वर्मा जी ने ये श्रद्धांजलि लेख इसमें लिखा हुआ है, इसके मूल पाठ में। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, प्रेमचंद ने किस कहानी को सर्वश्रेष्ठ कहानी माना है? किस कहानी को सर्वश्रेष्ठ कहानी माना है? मंत्र को, ताई कहानी को, ममता को या दृष्टिदान कहानी को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टिदान कहानी को प्रेमचंद जी ने, जो उनका भेंटवार्ता है प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन, उसमें इन्होंने माना है दृष्टिदान कहानी को सर्वश्रेष्ठ कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले प्रश्न पर, चीड़ों की चांदनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? बिना ऑप्शन दिए आपको बताना है। देखिए, चीड़ों की चांदनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आप वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर चेक करिएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? 1964। 1964 में निर्मल वर्मा का जो यात्रा वृत्तांत है चीड़ों की चांदनी, इसका ये प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है इसमें, सुधिया उस चंदन के वन का, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? सुधिया उस चंदन के वन का जो संस्मरण है विद्यानिवास मिश्र का, इसका भी प्रकाशन वर्ष आपको बताना है बिना ऑप्शन देखे ही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1992 में इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है, चीड़ों पर चांदनी। यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस टाइपिंग की वजह से लिखा है चीड़ों पर चांदनी। ठीक है, चीड़ों पर चांदनी के लेखक बर्लिन आने का क्या कारण बताते हैं? यानी चीड़ों के चांदनी के जो लेखक निर्मल वर्मा जी हैं, वो इसमें बताते हैं बर्लिन आने का एक कारण बताते हैं। वो क्या कारण है बर्लिन आने? ऑप्शन है ब्रेख्त के नाटक, या फिर बर्लिन की प्राकृतिक सुंदरता, ब्रेख्त के संस्मरण, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेख्त के नाटक बर्लिन आने का मुख्य कारण क्या बताते हैं? वो ब्रेख्त के नाटकों की वजह से वो बर्लिन जाते हैं, चीड़ों की चांदनी में वो बताते हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रेमचंद के साथ 2 दिन साक्षात्कार द्वारा प्रेमचंद
किससे प्रभावित हैं? इस साक्षात्कार में जो बताते हैं कि साक्षात्कार में प्रेमचंद किससे प्रभावित है? टॉलस्टॉय से, गांधी से, चेखव से या दयानंद सरस्वती से? तो वो किससे प्रभावित है? टॉलस्टॉय से प्रभावित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपनी खबर का लेखक ने किसको समर्पित किया? अपनी खबर जो आत्मकथा है वो लेखक ने किसे समर्पित किया है? महादेव प्रसाद, अपनी माता पिता या रेणु जी को? तो वो महादेव प्रसाद जी को लेखक ने आत्मकथा अपनी खबर को समर्पित किया है। ठीक है, अगला है, आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष 76, 1956 या 1974? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर इसका 1974 इसका सही उत्तर है। 1974 में आवारा मसीहा का प्रकाशन हुआ। और ये कितने भागों में विभक्त है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा में निम्न में से कौन सा भाग आवारा मसीहा का नहीं है? वो आपको बताना है। तो दिशा काल, दिशाहारा, दिशा की खोज या दिशांत? तो जो दिशा काल है वो इसका भाग नहीं है, बाकी दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत ये इसके तीनों भाग होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है इसका, खंड खंड फिर भी अखंड किस रचना से संबंधित है? खंड खंड फिर भी अखंड किस रचना से संबंधित है? तो ये है अपनी खबर, सुधिया उस चंदन के वन की, आवारा मसीहा या मेरा परिवार? तो सुधिया उस चंदन के वन का एक अध्याय का नाम है ये खंड खंड फिर भी अखंड। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सुधिया उस चंदन के वन की, जो ये पंक्ति है सुधिया उस चंदन के, ये किसकी पंक्ति है? लेखक ने किसकी कविता की ये पंक्ति इसमें यहाँ पे रखी है? विष्णुकांत शास्त्री खुद की है, जानकी वल्लभ शास्त्री की है, पद्माकर की है या महादेवी वर्मा की? तो ये जानकी वल्लभ शास्त्री की ये पंक्ति है, सुधिया उस चंदन के वन की। लेखक वहाँ पर कहते हैं ये पंक्ति मेरे मन में गूंजी और मैंने इसको इसका शीर्षक बना दिया। ठीक है, तो ये ऐसा जिक्र रचना में आता है। तो ये जानकी वल्लभ शास्त्री की पंक्ति है। 15वां क्वेश्चन है, सुधिया उस चंदन के वन का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 91, 92, 93 या 94? तो सही आंसर, अभी हमने ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, 1992 इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था। 16वां क्वेश्चन है, मेरा परिवार जो महादेवी जी की रचना हमारे पाठ्यक्रम में है, उसका पात्र निम्न में से कौन नहीं है? सोना, नीलकंठ, गिल्लू या शिव? तो ये शिव इसका पात्र नहीं है, सोना, नीलकंठ और गिल्लू ये सभी इसके पात्र हैं। अंतिम प्रश्न है, मेरा परिवार में जो रचना है इसमें सोना किसका नाम होता है? जो ये सोना नाम है वो किसका नाम है? हिरणी का, गिलहरी का या गाय का और या फिर शावक का? तो जो सोना नाम है वो हिरणी का नाम होता है। ठीक है, सोना नाम है वो हिरणी का नाम है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कथेतर गद्य विधाओं से हमने लिए, और फिर कभी आगे भी इससे और अच्छे भी प्रश्न दूसरी तरह से बनाने के प्रयास करेंगे तो आपके सामने जल्द ही लेकर आएंगे। आप लोग अगर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारी पुस्तक लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिएगा, जिसमें यूनिट वाइज प्रश्नोत्तरी आपको मिलेगी। ऐसे ही यूनिट के जितने भी रचनाएँ हैं सभी से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित आपको प्रश्नोत्तरी मिलेगी। सिर्फ 599 में ये पुस्तक है और आप मुझे इन नंबर्स पर व्हाट्सअप करके ये पुस्तक ले सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ये पुस्तक ले सकते हैं। तो ज़रूर अगर लेना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।